गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो जनरली हमारे पास कैट एग्जाम में आता है। कैट एग्जाम में ज्योमेट्री में से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सॉल्यूशन देखने के बाद, क्वेश्चन के हो जाने के बाद आप सब यही कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ ये क्वेश्चन सोल्व कर दो तो शायद आप लोगों के माइंड में नहीं आता कि हमें क्वेश्चन करना कैसे। क्वेश्चन में कहते हैं कि सर्कल है, ए बी एक डायामीटर है, एक्स वाई परपेंडिकुलर है, आपको इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है। ये बात समझ गए? शायद अभी हमारे माइंड में कुछ आएगा ही नहीं एकदम से। तो देखेंगे हमने क्या किया। मैंने पहले कंस्ट्रक्शन से एक काम कर लिया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। यानी कि पहला काम तो मैंने क्या करा, ज्वाइन ए एंड वाई। दूसरा काम मैंने क्या किया, अगर मेरे को ये वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, अगर मुझे ये वैल्यू गिवन नहीं है तो मैंने इसको ए लिख लिया। इसे क्या लेट कर लिया मैंने, ए लेट कर लिया। वाई जेड एक्स कुछ भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मुझे ये पता है ये ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल बी एक्स वाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू बी वाई का होल स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे आ गया बी वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आपको यहां से आंसर आ गया 34 आ गया बी वाई का होल स्क्वायर। यानी कि मेरे पास बी वाई की वैल्यू क्या आ गई, √34। यहां पे आपके पास बी वाई आ गया। अब एक बात समझिएगा, क्योंकि ए बी आपके पास डायमीटर है, बिकॉज ए बी इज अ डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे पास ए बी वाई इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर मैं कहूंगा ए वाई बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी ट्रायंगल जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब यहां से जो राइट ट्रायंगल बनेगा, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो आपके पास ये वाला एंगल बनता है। ये बात समझ गए, 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पे अब बच्चे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोबारा से पाइथागोरस, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आप पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता, तो पाइथागोरस लगाना ही नहीं। ये बात समझ गए क्यों नहीं लगाना पाइथागोरस। अब मेरी बात को सुनिएगा, मुझे पता है इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी वाई, यानी कि छोटा सा ट्रायंगल और एक कंप्लीट बड़ा ट्रायंगल। एक छोटा ट्रायंगल बी एक्स वाई, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको आपके क्लियर ग्रीन कलर से। और एक ये दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको क्या करने हैं, सिमिलर कर लो। सिमिलर करने के लिए देखिएगा, ये वाला जो एंगल आ रहा है बी, वो दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, छोटे में भी आ रहे हैं, पूरे बड़े में भी आ रहे हैं, तो कॉमन। यहां पे आपके पास ये मान लो एंगल 1 था मेरे पास, और ये पूरा एंगल 2 है मेरे पास। एंगल 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो गए, ईच 90। ईच 90 हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स मैंने क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब ये देखो कैसे निकालते हैं, वो भी किसी को नहीं आता। छोटे ट्रायंगल में बी के सामने वाली साइड कौन सी है, एक्स वाई, बाय बड़े वाले ट्रायंगल में बी की, बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बी के सामने, बड़े वाले ट्रायंगल में बी के सामने कौन सी आ रही है, ए वाई। एंगल 1 के सामने कौन सा आ रही है, बी वाई। और एंगल 2 के सामने, इसके सामने कौन सी आ रही है, पूरी की पूरी ए बी। इस ट्रायंगल में आपके पास एक्स वाई आ गया, बी वाई आ गया, बच गया क्या, बी एक्स।
और इस बड़े ट्रायंगल में ए वाई आ गया, ए बी आ गया, बच गया क्या बी वाई। मैं अगर इन दोनों को उठा लूं लास्ट वाले को तो इक्वल आ गई। बी वाई की वैल्यू क्या है आपने निकाली थी √34। ए बी की वैल्यू क्या है पूरे की, आप इसको a प्लस में 3 लिख सकते हैं, a प्लस में 3 लिख सकते हैं। bx की वैल्यू आपको दे रखी है 3, by आपने निकाला √34, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √34 को √34 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 34, और यहाँ पे 3 इंटू में a प्लस में 3, 34 इज इक्वल्स टू 3a प्लस में 9। ये 9 या प्लस से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से आप देख पा रहे हैं 34 में से 9 गए तो 25 बचेगा। तो यहां से मेरे पास जो a आ गया 25/3 की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 25/3 आ गया। अगर मैंने यहां पर a की वैल्यू निकाल दी, हमें तो सर्कमफ्रेंस निकालनी थी, a नहीं निकालना था, तो मुझे पता है जो ए बी यानी कि कंप्लीट डायमीटर है वो क्या है a प्लस में 3, यानी कि 3 प्लस में, ठीक है 3 प्लस में मेरे पास क्या हो गया 25/3। सॉल्व करेंगे तो ये 34/3, और आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते थे 34/3। कैसे निकालते सर, वो यहां से इस तरह से निकालते इस स्टेप से, अगर आपको आइडिया हो जाता a प्लस 3 क्या हो जाता 34/3, ये 3 दबा के डिवाइड। आपको तो पूरा डायमीटर चाहिए था ना, अगर a नहीं निकाला, मैंने a भी निकाल कर दिखा दिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में जरूरत लगे तो डायमीटर आ गया, तो रेडियस क्या होगा, यानी कि OB रेडियस क्या होगा मेरे पास, खाली रेडियस पूछे तो AB का हाफ यानी कि 17/3। ये बात समझ गए। हमें निकालना क्या था सर्कमफ्रेंस, फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू में r, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है 17/3। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा 44 इंटू 7/50, सॉरी 7 3 25 आ गया। अब आप इसकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 68 और 748/21 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। ये जिसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें और भी देखे जो हमारे हो सकते हैं, जैसे कि ए कैसे निकालना है, खाली डायमीटर का यूज कैसे करना है, रेडियस पूछ लियो, सर्कमफ्रेंस पूछ लियो, एरिया पूछ, कुछ भी निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन है ये हमारे पास कैट के अंदर है। हम इसी तरह से और सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हमारे जितने भी क्वांट के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के जितने भी हमारे टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।